हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे ओपीएस स्टडी सेंटर में। क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नवाला 7.2 निर्देशांक ज्यामितिक पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व कर दिए हुए। आज पार्ट 3 में हम इस चैप्टर को पूरा सॉल्व करेंगे और इससे पहले बाकी चैप्टर को हम सॉल्व कर रखे हैं और सभी चैप्टर का हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जाकर उसमें से देख लीजिएगा। तो पार्ट 1 में हम 1, 2 और 3 से लेकर हम 6 तक पार्ट 1 पार्ट 2 में सॉल्व कर दिए हुए हैं। आज हम सॉल्व करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन से। 7 नंबर क्वेश्चन है, पार्ट 3 में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देखिएगा, उसके बाद पार्ट 3 भी देखिएगा जरूर। तो इसमें है दिया हुआ है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करें। बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करिए जहाँ ए बी एक वृत्त है। दोस्तों क्या करना है, ए का निर्देशांक ज्ञात करना है और ए बी क्या है, एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र जो दिया हुआ है 2, -3 है तथा बी का निर्देशांक दिया हुआ है 1, 4। बी का निर्देशांक 1, 4 है और केंद्र जो दिया हुआ है, जो वृत्त का केंद्र है 2 और -3 है दोस्तों। और ए बी क्या है, एक वृत्त का व्यास है और इनमें ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 7। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पहले हम 7 को नोट कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, एक वृत्त लेने के लिए, तो इसमें हम सबसे पहले एक वृत्त ले लेते हैं। यह क्या है दोस्तों, सबसे पहले इसका हम एक वृत्त ले लेते हैं, गोला। इस वृत्त यानी केंद्र है, इसको क्या बोलेंगे, केंद्र। ये जो होता है आधा होता है, क्या होता है दोस्तों, ये होता है त्रिज्या होता है और पूरा जो होता है व्यास होता है। यहाँ से यहाँ तक जो होता है पूरा व्यास होता है। तो इसका जो है ए बी क्या है दोस्तों, तो बोला है बुक में ए बी व्यास है, तो ए और बी इसका हम नाम दे दिए। और केंद्र है, यहाँ कटान बिंदु होता है केंद्र, जहाँ से लिए है इसको सी नाम दीजिए या ओ भी नाम भी दे सकते हैं। इसको आधा को त्रिज्या ही त्रिज्या बोलते हैं। तो केंद्र आपका दिया हुआ है, केंद्र दिया हुआ है। तो आपका बुक में हम दिखा देते हैं। केंद्र आपका जो है दिया हुआ है 2, -3। तो यहाँ केंद्र होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2, -3 लिखेंगे। यह केंद्र हुआ 2, और बी का निर्देशांक दिया हुआ है आपका 1, 4 दिया हुआ है दोस्तों। ए का निकालना है, ए का निकालना है। इसको क्या करेंगे, हम मान लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं। चलिए इसको नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। माना कि ए का निर्देशांक ए का निर्देशांक मान लेंगे दोस्तों। क्या मान लेंगे हम, ए का निर्देशांक मान लेते हैं x, y। तो इसके ऊपर हमें ए की जगह लिख देंगे x, y। ए का निर्देशांक हो गया है और यह बी का निर्देशांक हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, यानी कि सी का निर्देशांक से निकालना है हमें। तो यहाँ निकालेंगे, हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ चूँकि सी ए बी का मध्य बिंदु है दोस्तों। क्या है, सी जो है ए बी का मध्य बिंदु, यानी कि बीच वाला बिंदु है। ए बी का मध्य बिंदु क्या है, सी है। तो ए का निर्देशांक हो गया आपका x, y और बी का निर्देशांक हो गया 1, 4। तो इसमें क्या पता करेंगे दोस्तों, x1 हो जाएगा x और y1 हो जाएगा y और x2 हो जाएगा, यहाँ पर x2 हो जाएगा क्या 1 और y2 हो जाएगा 4। y2 हो गया 4। तो सी ए बी जो है सी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु निकालना है दोस्तों। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, और सी का निर्देशांक भी दिया हुआ है सी का, तो यहाँ लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर लिखते हैं सी का निर्देशांक सी का निर्देशांक आपका दिया हुआ है, यानी कि केंद्र 2, -3 इतना दिया हुआ है। तो हम मध्य बिंदु निकालेंगे।
मध्य बिंदु यानी सी का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु बराबर क्या होता है दोस्तों, x1 प्लस x2 बट्टा 2। किसके लिए होता है, x के लिए होता है। y के लिए होता है y1 प्लस y2 बट्टा 2, इतना होता है। चलो, तो इसके जगह पर हम लिखेंगे x1 का मान क्या है आपका x, तो यहाँ लिख देंगे हम x प्लस x2 का मान क्या है, तो x2 का मान है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1 बटा क्या हो जाएगा 2। और यहाँ पर y1 का मान, तो y1 का मान है y प्लस y2 का मान है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 और बटा क्या है 2। और केंद्र दिया हुआ है दोस्तों C का, तो C का केंद्र आपको क्या दे दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 2, -3 दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ई x के लिए, ये y के लिए। दोस्तों क्या है, ई जो है x है और ये y है, तो x के बराबर में क्या करेंगे 2 और x y के लिए के बराबर में क्या करेंगे -3। तो ये x के लिए है, तो x प्लस 1 बट्टा 2 बराबर क्या कर देंगे यहाँ पर x के लिए 2, तो 2 हो गया, इसको 2 भाग में बांट देते हैं। और y प्लस 4 बट्टा 2 बराबर क्या करेंगे -3। तो यह हो जाएगा दोस्तों क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1 और क्या हो जाएगा 2 दूना 4, और इसको क्रॉस गुना करेंगे तो y प्लस 4 बराबर 2 में -3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -6, इतना हो गया। चलो, तो x बराबर क्या है 4, प्लस बराबर किस पट्टी प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो और इसको अब क्या करेंगे, तो x बराबर सोल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा 3। तो इसको सोल्यूशन करते हैं, तो y बराबर क्या है -6, इधर प्लस का है तो इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो y बराबर क्या हो गया -10 हो गया दोस्तों। तो a का निर्देशांक हम क्या माने थे, a का निर्देशांक a का निर्देशांक माने थे x, y। तो x के क्या है 3 और y के लिए क्या है -10, तो आपका a का निर्देशांक हो गया क्या 3, -10। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपका 7 नंबर कंप्लीट हुआ। 7 के बाद है 8 क्वेश्चन नंबर, कहता है यदि a और b क्रमशः -2, -2 यानी कि a का है और b का है 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। AP 3/7, मतलब AP क्या है 3/7 और AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित है। दोस्तों क्या है, रेखाखंड क्या लेना है P और बीच का बिंदु स्थित क्या करना है रेखाखंड लेना है AB और बीच का जो होगा क्या P बिंदु होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है यह 8, तो यहाँ हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, यहाँ पर एक रेखा लेते हैं, रेखा का नाम देते हैं दोस्तों क्या A और इसका नाम देते हैं B। A का निर्देशांक दिया हुआ है आपका क्या, तो A का दिया हुआ है आपका -2, दोनों क्या है माइनस का ही, -2, -2। और B का है 2, -4। और रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है बीच वाला P, इसको क्या नाम दे दिए दोस्तों P दे दिए। तो इसका निकालना है हमें P का, तो जिसका निकालना रहता है उसको मान लेते हैं हम लोग x, y मान लेते हैं, x, y होते हैं। तो चलो इतना कर दिए हम। अब क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर लिख देंगे हम। चलो सबसे पहले इसको हम निर्देशांक पर लिख देते हैं, तो A हो जाएगा -2, -2 और B का हो गया आपका 2, -2। तो x1 क्या हो गया दोस्तों -2 और y1 हो गया -2 और x2 हो गया 2 और y2 हो गया -4 यानी तो y2 और x लिख दिया। चलो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब दिया हुआ है
हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों? दिया हुआ है आपका ए पी बराबर जो दिया हुआ है 3/7 ए बी दिया हुआ है दोस्तों। ए पी बराबर दिया हुआ है 3/7 ए बी दिया हुआ है। इतना दे रखा हुआ है दोस्तों। क्या करेंगे, इसमें हम क्रॉस गुना कर देते हैं। तो क्रॉस गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको बटा में कर तो ये हो जाएगा ए पी गुने 7 बराबर ये हो जाएगा क्या 3 ए बी। दोस्तों कहने का मतलब क्या है, ए पी जो है ए पी और यहाँ से क्या है दोस्तों पूरा है ए बी, तो ए बी का मान पूरा है और ए पी जो है इतना बाकी है और ए पी जो क्या है यह है और ई पी बी हो गया। तो पी बी पहले पता करेंगे हम, पी बी का अनुपात क्या है। तो चलो इतना कर दिए हम और इसको क्या करेंगे इसमें हो गया आपका, इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा गुना आपका ए पी, इतना हो गया। तो इसको दोस्तों क्या करेंगे, अंक हो जाएगा आपका क्या 7/3 का 7/3 बराबर के बराबर ये हो गया आपका ए बी बट्टा ए पी, इतना हो गया। चलो तो ये क्या होगा 7/3 का 7/3 बराबर ए बी, तो ए बी के बीच में क्या है ए पी, तो यहाँ लिख देंगे हम ए पी प्लस उसके बाद पी बी, तो हम क्या लिखेंगे पी बी। तो ए पी तो हमें पता ही था, पी बी पता करना है और बटा क्या हो जाएगा ए पी का ए पी हो जाएगा ए पी हो गया इसको। और 7/3 का 7/3 बराबर इसको अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा ए पी बटा ए पी प्लस पी बी बटा ए पी। ये दोस्तों कट जाएगा ए पी से पी, तो 7/3 का 7/3 बराबर 1 प्लस पी बी बटा ए पी। तो 7/3 का 7/3 प्लस का है तो इधर आएगा तो बराबर किस बटे माइनस का बराबर पी बी बट्टा ए पी हो गया। अब इसको क्या करते हैं दोस्तों, इसको लसा लेते हैं, तो लसा ले लेंगे तो क्या होगा ये हो जाएगा 3, तो ये हो गया मेरा 7 माइनस 3, तो ये हो गया पी बी बट्टा ए पी, कितना हुआ। अब 7 में से 3 को क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 बराबर हो गया पी बी बट्टा ए पी। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, अब अनुपात में इसको हम बांट देंगे हम, तो अनुपात में बांटेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3/4 बराबर ये क्या हो गया ए पी अनुपात पी बी। तो दोस्तों क्या हो गया ई हो गया M1 अनुपात M2। करने के बाद M1 का मान क्या होगा दोस्तों, तो 3 हो गया, M1 का मान हो गया आपका 3 और M2 का मान क्या हो गया तो 4 हो गया। दोस्तों M1 और M2 का मान आपका क्या हो गया यहाँ पर 4 हो गया यहाँ। तो चलिए यहाँ हम लिख देते हैं M1 बराबर हो गया आपका 3 और M2 बराबर हो गया आपका 4। तो दोस्तों क्या करना है, विभाजन सूत्र का प्रयोग करना है। तो विभाजन सूत्र का लिखेंगे हम लोग विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र होता है दोस्तों M1x2 प्लस M2x1 बट्टा M1 प्लस M2। ये किसके लिए होता है, x के लिए होता है। y के लिए होता है M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टा M1 प्लस M2, ये होता है y के लिए। इसमें अब बारी बारी से मान भर देंगे दोस्तों। तो देखेंगे M1 का मान क्या आपका आया है, तो M1 का मान यहाँ पर देखिए आप क्या है 3, तो यहाँ लिख देंगे हम 3 और बीच में गुणांक है तो गुणांक x2,
तो x2 हम इधर पता किए थे, तो x2 क्या है 2, तो यहाँ हम लिख देंगे, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे 2 प्लस m2 क्या है देखिए यहाँ पर 4, तो 4 लिखेंगे गुने x1, तो x1 क्या है आपका, तो x1 है -2, -2 लिख दिए, और बटा m1 का मान 3 और m2 का मान 4, इतना हुआ। और इसी प्रकार m1 का मान है 3, तो यहाँ लिख देंगे हम 3, y2 का मान, तो y2 का मान आप देखेंगे क्या है, तो y1 का मान है -1 और y2 का मान है -4, तो यहाँ लिख देंगे हम y2 का मान -4 प्लस m2 का मान यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, m2 का मान यहाँ पर है 4, तो 4 लिखेंगे, और y1 का मान है आपका दिखाए हैं -2, और ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 का 3 प्लस 4, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 3 दूना 6 माइनस 4 दूना 8 बटा क्या होगा 4 3 7, इतना हो गया। और ये हो गया -4 3 12 -8, और ये क्या हो जाएगा 4 3 7, इतना हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसको घट जाएगा तो जाएगा -2/7, और ये क्या होगा -12 और -8, तो 12 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो दोस्तों -20/7, तो आपका यह आ गया विभाजन सूत्र का 2/7 और -20/7। तो P का निर्देशांक आपको निकालना था, तो x y तो माने भी हुए थे, तो इसको हम लिख देंगे क्या, P का निर्देशांक P का निर्देशांक आपका हो जाएगा क्या, तो -2/7 और -20/7, यही आपका आंसर हुआ। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बिंदु A है -2,2 और B है 2,8 को जोड़ने वाला रेखाखंड। दोस्तों जोड़ने वाला रेखाखंड या मिलाने वाला रेखाखंड एक ही होता है, तो यह मध्य बिंदु निकलेगा, विभाजन सूत्र के प्रयोग से निकलेगा। और नहीं दोस्तों क्या है, मिलाने वाले रेखाखंड, तो मिलाने वाला रेखाखंड है तो इसको हम मध्य बिंदु निकालेंगे। और AB के 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु को निर्देशांक ज्ञात करें। दोस्तों क्या है, AB को 4 भागों में विभाजित करना है, यानी कि बांटना है इसको। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले हो गया आपका क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा 9। दोस्तों क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 9 हो जाएगा आपका इधर। तो सबसे पहले 4 भाग में बांटने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले एक हम फिगर लेते हैं और इसका नाम देते हैं A और इसका देते हैं B देते हैं। चलो तो इसका निर्देशांक दिया हुआ है आपका -2,2 और इसका दिया हुआ है 2,8 दिया हुआ है। दोस्तों 4 भाग में बांटना है, तो मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं 1, तो ये हो गया 2, तो 1 2 3 हो गया, एक और देंगे तो 4 हो जाएगा, 1 2 3 4। दोस्तों क्या मानते हैं, इसको मान लेते हैं P1 मान लेते हैं, इसको P2 मान लेते हैं, इसको P3 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप इसको। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया x1 और ये हुआ x2, ये वाला हुआ y1 और ये हो गया y2। आप लिखना भी चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, -2,2 और b का हो गया 2,8। तो x1 बराबर हो गया दोस्तों क्या -2 और y1 बराबर हो गया 2, इसमें हो गया x2 बराबर हो गया 2 और y2 बराबर हो गया क्या, y2 बराबर हो गया 8। इसमें निकालेंगे दोस्तों, क्या करेंगे तो हम यदि सॉल्व करेंगे क्या P2 से, इससे P2 बीच वाला सेंटर है मेरा, तो P2 का जो हो जाएगा दो भाग में क्या बांटेगा P2, एक हो जाएगा A से लेकर P1 और दूसरा का हो जाएगा P3 से B तक, 2 भागों में। चलो तो इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। चूँकि P2 रेखा
रेखाखंड को दो बराबर भागों में विभाजित, दोस्तों क्या है, विभाजित करता है। दोस्तों क्या है, P2 जो है रेखाखंड दो भागों में बराबर भागों में विभाजित करता है। तो एक हो गया आपका क्या, P1 और दूसरा का हो गया P3। यह रेखा हो गया तो बढ़ता है, तो इसमें हम सॉल्व करेंगे। चूँकि P2 का मध्य बिंदु का निर्देशांक तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x1। चलो यहाँ लिख देते हैं हम लोग, जगह नहीं है तो इसलिए हम यहाँ लिखते हैं। तो जाएगा x1 प्लस x2 बट्टा 2, हो जाएगा y1 प्लस y2 बट्टा 2। तो x1 क्या हो गया आपका, x1 यहाँ देखिए -2 और x2 क्या हो गया 2। तो यहाँ लिख देंगे हम क्या, -2 और +2 बटा का क्या हो गया 2 y1। तो y1 क्या है आपका देखना है 2, यहाँ लिख देंगे 2 प्लस y2 क्या है 8, तो यहाँ 8 लिख दिए और 2, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखा आ जाएगा ये -2 और +2 क्या होगा, घट जाएगा 0 और 0 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 0 आएगा और ये हो जाएगा 8 और 2 10, तो 10 बटा 2 इतना आया और इसको भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो अब क्या आ गया 0,5 किसका आया, B2 का आया। तो B2 में हम भर देंगे यहाँ पर, यहाँ क्या आ गया दोस्तों, ये हो गया 0,5 का जो आ गया, इतना आ गया B2 का। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो अब हम P1 को पता करेंगे। P1 का क्या क्या हो जाएगा, तो P1 का हो जाएगा एक रेखाखंड और दूसरा का क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा। तो फिर A और P2 की सहायता से निकालेंगे क्या, A का मध्यबिंदु। तो इसमें x1 क्या हो जाएगा -2 और x2 क्या हो जाएगा 0, y1 क्या होगा 2 और y2 क्या होगा 5। चलो तो इसको निकालते हैं ज़रा। तो उधर पेज नहीं था इसलिए हम इधर पलटे हैं, तो इसमें हम नोट कर लिए हैं। अब क्या दोस्तों को इसका मान निकालना है, तो A और P2 की सहायता से निकालेंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा, P1 का मध्य बिंदु निकालेंगे हम। तो यहाँ पर जो लिख देते हैं P1 रेखाखंड दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, सॉरी, रेखाखंड, ये गलत लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा P1 रेखाखंड क्या हो जाएगा A और P2, P1 का क्या हो जाएगा A और P2। तो A P2 को दो बराबर भाग में क्या करता है, बांटता है। आप लिख भी सकते हैं या ना भी लिख सकते हैं, इससे कोई ज़रूरत नहीं है। चलो तो आपको यदि पहचानना आ जाएगा इसमें, तो चलो यहाँ लिख देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं P1 बराबर, यानी कि P1 का मध्य बिंदु का निर्देशांक। आप लिखना भी चाहे तो लिख भी सकते हैं, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो चलिए लिख दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 बट्टा 2, इतना हुआ।
x1 के लिए क्या हुआ -2, तो यहाँ लिख देंगे -2 प्लस x2 क्या हो गया 0, तो यहाँ लिख देंगे हम 0/2 और y1 क्या लिखेंगे, तो y1 क्या है 2 और प्लस y2 क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ लिख देंगे हम 5/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा -2/2 और ये हो जाएगा 7/2, ये कट जाएगा तो आ जाएगा -1 और 7/2 किसका आया P1 का आया। तो यहाँ पर लिख देंगे हम P1 का आ गया आपका -1, 7/2, इतना हो गया। अब एक क्या निकालना है दोस्तों, P3 निकालना है। तो P3 किसकी सहायता से निकालेंगे, P2 और B की सहायता से निकालेंगे हम लोग। तो P3 चलो यहाँ पर निकालते हैं इसका, यहाँ लिख देंगे हम P3 का रेखाखंड क्या क्या है दोस्तों, P3 का रेखाखंड, यहाँ पर देखिए P3 का रेखाखंड क्या है B2 और B नहीं P2 P2B है, जो 2 भाग में बराबर भाग में बांटता है इसको। तो यह जगह P3 का मध्य बिंदु का निर्देशांक तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा P3 बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2/2, ये हो गया y1 प्लस y2/2। चलो तो x1 के मान इससे और इससे पता करेंगे, x1 क्या होगा 0 और x2 क्या होगा 2। तो यहाँ पर लिख देंगे हम P3 के लिए 0 प्लस 2/2 और y1 के लिए ये हो गया 5 प्लस 8/2। चलो इसको क्या करेंगे, तो P3 जोड़ेंगे तो 2/2 और ये क्या हो जाएगा 13/2। इसको कैसे करेंगे तो ये हो गया क्या, ये हो गया P3 बराबर हो गया दोस्तों 1 और आ गया 13/2, इसका भी आंसर हो गया। तो यहाँ लिख देंगे हम क्या 1, 13/2। दोस्तों P1 का मान क्या है, तो -1, 7/2 और P2 का है 0/5 0,5 और P3 का आ गया 1, 13/2। तो इस प्रकार क्वेश्चन यह 9 भी सॉल्व हो गया। आप इसको आंसर मिला लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो हम देखेंगे 10, उसके बाद 9 के बाद है क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट है इस चैप्टर का। कहता है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दोस्तों क्या कहता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष इस प्रकार में 3,0 4,5 -1,4 और -2,1 है। संकेत दिया हुआ है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। चलो तो सबसे पहले इसमें हम नोट करते हैं, समचतुर्भुज बनाते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 10। तो समचतुर्भुज इसको बना लीजिए। इसका नाम देते हैं हम A, इसका नाम देते हैं B, C, D। एक निर्देशांक दिया हुआ है 3,0 और B का दिया हुआ है 4,5, C का दिया हुआ है -1,4 और D का दिया हुआ है -2, क्या होता है -1, इतना दिया हुआ है दोस्तों। इसमें क्या है विकर्ण इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल। दोस्तों ये करेंगे विकर्ण, इसको AC और BD क्या है विकर्ण है, तो हमें AC और BD पता करना है, उसके बाद गुना कर देना है। तो ये आपका लिख देंगे हम AC निकालेंगे पहले। तो एक निर्देशांक हो जाएगा 3,0 और C का हो जाएगा आपका -1,4,
कितना होगा दोस्तों, क्या दो बिंदु हो गया ए और सी, तो क्या निकलेगा, बीच की दूरी निकलेगा इससे। तो इसमें क्या करेंगे हम, x1 हो गया आपका क्या 3 और y1 हो गया 0, x2 क्या हो गया दोस्तों -1 और y2 क्या हो गया x2 जो आपका क्या दोस्तों इसे देखेंगे तो हो गया x2 हो गया आपका -1 और y2 हो गया 4, इतना हो गया। तो AC की बीच की दूरी निकालेंगे, तो AC क्या है, विकर्ण है, तो विकर्ण लिख देते हैं पहले, विकर्ण है AC। तो AC बराबर लिखेंगे दोस्तों, बीच की दूरी के लिए क्या होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इतना होता है। चलो तो x1 का मान क्या है, तो x1 का मान है 3, यहाँ लिख देंगे हम 3, माइनस x2 का मान क्या है -1, तो -1 और इसका क्या है स्क्वायर प्लस y1 का मान क्या है 0 और y2 का मान कितना है 4, तो y2 का मान 4 लिखेंगे यहाँ पर। और क्या होगा -3 और क्या होगा दोस्तों +1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका AC बराबर √अंडर निकल के 3 1 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है 16 + 16, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 32 हो जाएगा, 32 आ गया। इसका यदि हम क्या करेंगे बाहर निकालते हैं वर्गमूल, तो वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो क्या 2 गुने 2 गुने 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32, एक जोड़ा 2 जोड़ा, तो बाहर निकलेगा 2 गुने 2 √2, तो ये हो गया आपका AC बराबर आ गया 2 दूना कितना हो गया 4, यानी कि 4√2 इतना है। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो AC निकालें, क्या निकालेंगे BD निकालेंगे, BD निकालेंगे हम। तो सबसे पहले लिखते हैं B, तो B के लिए हो गया आपका क्या 4,5 और D के लिए हो गया -2,-1, चलो इतना हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा x1 ये होगा और x2 यहाँ हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं x1 बराबर हो गया 4, y1 बराबर हो गया -2, x2 बराबर हो गया नहीं y1 बराबर हो गया आपका 5, -2 नहीं इसमें से होता है y1, तो हो गया प्लस का 5 है, x2 हो गया -2 और y2 हो गया -1। तो चलो इसमें विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण जो है आपका BD है, तो BD बराबर लिखेंगे √अंडर बीच की दूरी के लिए क्या होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x2 है प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, x1 का मान क्या भरेंगे 4, तो x1 का मान हो गया 4, x2 का मान क्या भरेंगे -2, तो यहाँ जाएगा +2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान क्या हो गया, y1 का मान हो गया -1 और y1 का मान दोस्तों क्या +5 है, -1 नहीं +5 और y2 का तो यहाँ क्या है y2 का -1, तो हो जाएगा दोस्तों +1, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा √अंडर 4 और 2 क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या 6 का होल स्क्वायर प्लस ये 5 है 6 का होल स्क्वायर दोस्तों, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 प्लस 6 का फिर इसका 36, तो 36 और 36 कितना हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ये इसका 72। अब 72 का गुणनखंड कर लेते हैं, तो चलिए सबसे पहले यहाँ कर लेते हैं हम 72 का गुणनखंड, दूसरे लाएंगे तो हो जाएगा 36, फिर दूसरे लगाएंगे तो हो जाएगा 18 दूना 36, 9 दूना 18, फिर 3 से लगाएंगे 3 3 9 3 3 9 18 36 6 दूना 72। तो चलो यहाँ पर 72 का गुणनखंड आपका आ गया दोस्तों क्या 1 2 3 वो है 2, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 और 1 2 3 है तो 3 हो गया, 1 जोड़ा 2 जोड़ा यानी कि 2 1 बाहर 1 3 बाहर और रूट, तो आपका क्या हो गया 3 दूना 6 √2 इतना होगा।
तो अब क्या करें दोस्तों, अब कह रहा है समांतर चतुर्भुज, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज है दोस्तों, सम चतुर्भुज ABCD बराबर क्या होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, गुणनफल होता है दोस्तों, दिया हुआ है किताब में, नोट कर लीजिएगा इसको। तो 1/2 आपका विकर्ण क्या था, विकर्ण है AC गुने और आया था BD। तो 1/2 AC का मान आया था 4√2 गुने और BD का मान आया है 6√2। तो 1/2 का 1/2, अब क्या करें दोस्तों, इसमें से 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन आ गया तो 2 दूना 4√2, इसके बाद गुना हो जाएगा। तो सॉरी क्या करते हैं दोस्तों, इसको गुना कर लेते हैं सबसे पहले। ये क्या होगा 1/2 गुने, तो हो जाएगा 6 चौका 24, ये क्या हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा गुने क्या है √2 में, √2 से गुना करेंगे तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 24 वर्ग इकाई। तो यही आपका क्या हुआ दोस्तों, आंसर हुआ। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हुआ। यह चैप्टर जो हुआ आपका 7.2 कंप्लीट हुआ। तो यह वीडियो यदि आपको पसंद आता है दोस्तों तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, जो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, अब फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे।